नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न अपराधों से जोड़ने के लिए उनके खिलाफ लगातार रची जा रही साजिशों के संबंध में शिकायत और स्वतंत्र जांच के निर्देश देने की प्रार्थना की है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में पूर्व सीएम बघेल ने कोयला परिवहन और महादेव सट्टा ऐप मामले में उनके खिलाफ रची जा रही साजिश के संबंध में अपनी बात कही है। उन्होंने पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के कामकाज के संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे। उन्होंने उच्चतम न्यायालय से केंद्रीय एजेंसियों और राज्य की एजेंसियों की भूमिका और कामकाज की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की जाने के अनुरोध किया और इस जांच की निगरानी या तो कोई उच्च न्यायालय करे या फिर सर्वोच्च न्यायालय की ओर से इसकी निगरानी के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि कोयला परिवहन में कथित अवैध वसूली का प्रकरण राज्य में नवंबर 2023 में हुए चुनाव के पहले दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में जो गिरफ्तारियां हुई उसके अतिरिक्त जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया उनको ईडी ने शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और यह दबाव बनाया कि इस अपराध में किसी भी तरह मेरी संलिप्तता का बयान दें। उन्होंने लिखा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए महादेव ऐप के नाम से संचालित अवैध ऑनलाइन सट्टा व्यवसाय के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। मेरी सरकार ने महादेव ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा कारोबार चलाने वाले लोगों के खिलाफ 72 प्रकरण दर्ज किए, सैकड़ों बैंक खाते सील किए गए और करोड़ों की राशि जब्त की गई। मेरी ही सरकार ने महादेव ऐप के संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया और केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि चूंकि ये अपराधी विदेश भाग गए हैं इसलिए केंद्र सरकार उन्हें गिरफ्तार कर भारत लाने की कार्रवाई करे, परंतु केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई न करके इसे राजनीतिक रंग दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने 27 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक आयोजित होने वाली छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। इसके साथ ही इस यात्रा के मार्ग का विस्तृत विवरण भी साझा किया गया, जिससे सभी को यात्रा की योजना और उसके उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। ये यात्रा बलौदाबाजार के आगजनी प्रकरण में निर्दोष कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सतनामी समाज के लोगों के साथ कवर्धा जिले के लोहारीडीह में हुए हृदय विदारक घटनाक्रम से प्रभावित साहू समाज के 3 बेटों की निर्मम हत्या के खिलाफ न्याय दिलाने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। यात्रा की शुरुआत बाबा गुरु घासीदास जी की तपोभूमि गिरौदपुरी धाम से होगी। 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 125 किलोमीटर का लगभग गिरौदपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। ये यात्रा लगभग 126 किलोमीटर की पदयात्रा के रूप में आयोजित की जाएगी और इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि ये यात्रा छत्तीसगढ़ की जनता के लिए न्याय दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है और हम चाहते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हो। नूरे नबी मस्जिद राजा तालाब रायपुर में ऐतिहासिक और बेमिसाल मुतवल्ली चुनाव हुआ। बिना किसी फसाद के, बिना शोरगुल किए, बिना वोटिंग किए पुराने मुतवल्ली रजवान हमजा ने जुम्मा में जमात के सामने अपना इस्तीफा पेश किया और नए मुतवल्ली के लिए हाजी मोहम्मद उबैद के नाम की पेशकश की। फिर जमात ने हाथ उठाकर अपना समर्थन दिया और इस तरह हाजी डॉक्टर उबैद रजा को नूरे नबी मस्जिद का नया मुतवल्ली चुन लिया गया, जिसके लिए राजा तालाब की जमात काबिल तारीफ की हकदार है। सीबीसी न्यूज के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।